हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। फिलहाल चलिए, लॉकडाउन के बाद ड्यूरेशन में पहली बार आपकी क्लास स्टार्ट हो पा रही है। प्रॉबेबली आज की क्लास अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लेट हो गया। रीजंस आप सबके पास हैं, आप सब जानते हो। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा अपने स्कूल्स में, किसी ने जूम ऐप के थ्रू, किसी ने किसी तरह, तो अलग अलग डिफरेंट मीन्स सबने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी है। और आप सबको पता है कि आपने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया है आपके स्कूल में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, बेसिक इंफॉर्मेशंस भी होगी आपके पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आप में से बहुत सबके कॉल्स और मैसेजेस भी आए। ठीक, कुछ का दिक्कत है कि सर हमको थ्योरी समझ में नहीं आई, कुछ का इशू है कि सर हमको थ्योरी तो आ गई, याद भी हो गई, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। चलिए, सबके साथ अलग अलग बातें हुई मेरी। फिलहाल जिसको थ्योरी समझ में नहीं है, देखिए क्लियर है कि आपको थ्योरी नहीं आई तो कुछ ने मन से पढ़ा, कुछ बेमन पढ़ेगा, यार हमको समझ में नहीं आता, छोड़ो हम नहीं पढ़ेंगे। जिनको थ्योरी समझ में आ गई, न्यूमेरिकल नहीं हुआ, उनके लिए फिर से वही बात बोलूंगा जो पहले उठती थी कि बेटा देखो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे ग्रिप अच्छी है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तब तो हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अदरवाइज वो न्यूमेरिकल नहीं होंगे फिजिक्स में, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक, तो पहला यूनिट हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करने से पहले एक बार हम सिलेबस को डिस्कस करना चाहेंगे। जरूरी भी है, हालांकि इन जनरल अभी तक सिलेबस आप सबके पास मौजूद है, जानते हो, लेकिन फिर भी एक रफली बात कर लेते हैं। Our very first unit is electrostatics. वेटेज हम सब जानते हैं 8 मार्क्स। सेकेंड यूनिट हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हैविंग वेटेज 7 मार्क्स अराउंड। थर्ड यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज, वर्थ ऑफ मार्क्स 8 अगेन। दिस इज EMI एंड AC, अगेन कैरीज 8 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोटा सा चैप्टर, 3 मार्क्स का। दिस इज ज्ञान पोर्शन। ऑप्टिक्स तो दो पार्ट में यहां पे क्लासिफाई किया जाता है, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। दोनों का वेटेज मिला के अराउंड 16 मार्क्स। ठीक, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 5 मार्क्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगेन 6 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहां पे देखिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा। आपने जो सिलेबस पढ़ा, पता नहीं आपको बातें पता है या नहीं है, क्लियर कर लीजिए। जो CBSE के बच्चे हैं, फॉर CBSE, और जो ISC के बच्चे हैं, उन दोनों के लिए यहां पे अलग अलग चीजें हैं। ये केवल और केवल ISC बोर्ड में है। कम्युनिकेशन सिस्टम 2 साल हो गया CBSE से एलिमिनेट हो चुका है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यहां पे लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर और लास्ट यूनिट 10, ये 3 चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। और ये 3 चीजें ISC में आती है इन द सिलेबस। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 8 मार्क्स के अराउंड आ जाता है, इसमें से 2-4 मार्क्स कम हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन में ऐड ऑन हो जाते हैं फॉर ISC बोर्ड। ध्यान रखिएगा, CBSE वालों को कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ना है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर पढ़ना है, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका नीट या जेई टारगेट है तो आपको लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर भी पढ़ने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो यू कैन लीव इट। बाकी चीजें ISC और CBSE दोनों के लिए सेम है। अब सिलेबस देख के आपके माइंड में इतना क्लियर हो जाता है कि सर हम ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। द रीजन इज
कि 16 मार्क्स का वेटेज एक अच्छा खासा पोर्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 मार्क का है, सो इतना मैटर नहीं करता कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिक 16 मार्क्स का है, उसके साथ ये भी उतना ही ट्रबल है यहाँ पे कि इसको कंप्लीट करने में करीबन 2 मंथ्स लग जाते हैं और इसको कंप्लीट करना केवल 2 घंटे का। ये केवल और केवल हार्डली 3 घंटे या 4 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे 3 घंटे का है, 2 क्लास में हो जाता है। सो 2 घंटे पढ़ रहे तो 3 मार्क्स मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। इसलिए पहले सिलेबस नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की बातें शुरू करते हैं। चलिए यहां तक आप लोग का नोट हो गया होगा। अब आपके पास सिलेबस का ओवरव्यू है। सो हम लोग अपनी पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए आपने कितना पढ़ा है और फिर आपका छूटा था, मैच करते चलिएगा। अगर पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो बाकी खत्म। Now our very first unit is electrostatics. What do you mean by electrostatics? अब यहां पे देखिए हम 2 चीजों को निकाल रहे हैं। This stands for electron and this stands for statics. That means rest. आप लोग के पास वीडियो से पहले ट्रांसक्रिप्ट पहुंची है, ट्रांसक्रिप्ट एक बार देख लीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्ट में आपके पास थ्योरीज लिखी हैं लाइक डेफिनेशन ऑफ चार्ज, लाइक टाइप्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें हैं। तो अपने अपने ट्रांसक्रिप्ट ओपन कर लीजिए और यहां पे देखिए फिलहाल इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स स्टैंड्स फॉर रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं बाय द नेम ऑफ चार्ज। मतलब जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो वो जो भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा, हर वो चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, मतलब द यूनिट इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। इतनी बात ओके। अब अपने ट्रांसक्रिप्ट देखिए, आपके पास पहली हेडिंग है चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? आपने ट्रांसक्रिप्ट में लिख रखा है कि द वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर और एग्जिबिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उस पे जिसकी वजह से वो बॉडी किसी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सके, दैट फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज नोन एज चार्ज। इसके बाद आपके पास लिखा है टाइप्स ऑफ चार्ज। एवरीवन नोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। एक बात ध्यान रखिएगा, जब शुरू में हमको ये बातें पता था तब सिर्फ इतना पता हुआ करता था कि यार 2 टाइप के चार्ज होते हैं, सिर्फ 2 टाइप के चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं नहीं पता था। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। ये बात सबसे पहले बताया सर डिफॉल्ट में कि यार 2 टाइप के चार्ज होते हैं, हमको नहीं पता कौन से, बट 2 टाइप के हैं। इसके बाद इसके बारे में डिटेल बात किया सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्हें बोला कि 2 टाइप के होते हैं। अब एक को अगर हम पॉजिटिव बोल दें तो एक कौन सा चार्ज होगा हमारा? नेगेटिव चार्ज। सर ड्यूफॉर्ग ने बताया 2 टाइप के चार्ज हैं। वो 2 टाइप के चार्ज कौन से हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ये बताने का काम किसका था? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल ले लेते हो लाइक प्रोटॉन।
नेगेटिव चार्ज के लिए आप एग्जांपल ले लेते हो इलेक्ट्रॉन, दोनों के चार्ज की वैल्यू आपको पता है, दिस इज प्लस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम and this is minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इतनी बात क्लियर? इसमें जो नोट करना है करिए। कितना हो गया? इससे आगे की बातें शुरू करते हैं। अब अभी तक हम इतना समझ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, इसके अलावा हमारे पास अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, आपके ट्रांसक्रिप्ट में इसके बाद लिखा है यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, हम जानते हैं चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, ट्रांसक्रिप्ट में लिखा भी है आपके। चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम या ईएसयू। आपके ट्रांसक्रिप्ट में ईएसयू का फुल फॉर्म नहीं, उसको नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन यूनिट इज विच इज फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऑनर में दिया गया, दैट इज फ्रैंकलिन। आगे आने वाली क्लासेस में आप एक यूनिट और पढ़ोगे, यहाँ पे फिलहाल आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं बस, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज एबी कूलम। ये अभी आपको नहीं पढ़ना, आपको यहां तक की बात करनी है। ये इसके बाद आपको बताया गया था द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, विच इज स्टैट कूलम, एंड 1 कूलम is equals to 3 into 10 raised to the power 9 स्टैट कूलम। आपके पास नोट डाउन है। एंड largest unit of charge is what? Farad या Faraday, and 1 farad is equals to 96,500 of coulomb। इतनी बात क्लियर? इसमें से मैक्सिमम चीजें आपके पास नोट डाउन है ट्रांसक्रिप्ट में, आप उसको लर्न कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आते हैं, जो हमारे उनको चीजें एक्चुअल में करनी है, सीखनी है, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप पहले से जानते हो। लेट मी डिस्कस। पहली प्रॉपर्टी आपके ट्रांसक्रिप्ट में क्या लिखी है बेटा, कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आप बचपन से जानते हो यार, बचपन में 10th में तो पढ़ा ही है। नेक्स्ट, चार्जेस आर additive in nature। additive in the sense charges can be added। can be added का मतलब कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है, तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा,
दिस यानी टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस इतना। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। ट्रांसफरेबल इन द सेंस ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। बात हम सबको पता, वरना चार्जिंग पॉसिबल ही ना हो यार भाई। ठंड में भी अगर हमारे हाथ ठंडे होते हैं तो हाथ को रब करते गर्म होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस इन द सेंस चार्ज एक हाथ से दूसरे में ट्रांसफर होता है भाई, तभी तो वो ट्रांसफरेबल है। और अगर कोई भी चीज ट्रांसफरेबल है जैसे एनर्जी, जैसे चार्ज, तो हम ये भी तो कह सकते हैं दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। वो खत्म नहीं हुआ, वो ट्रांसफर हो गया। ना ही वो क्रिएट होगा ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। जो हम एनर्जी में डेफिनेशन पढ़ते हैं वही बात यहां भी है कि चार्जेस कंजर्व है, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, बट वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट and very important property, which is charges are quantized in nature. Quantized in the sense, quantized में मैं इतना एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं which is quanta. Quanta का मतलब पैकेट। एक्सप्लेन करते हैं भाई। मान लीजिए आपके वॉलेट में 100 रुपीस के 4 नोट्स हैं। टोटल कितना अमाउंट है सबको पता है, 400। वही बात तो चार्ज के साथ भी है यार, कि अगर हमारे एक सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो हमारे पास उसमें टोटल कितने चार्ज हुए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, that is 6.4 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. That is charge is quantized in nature. अगर मान लीजिए सिस्टम का टोटल चार्ज है Q, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, means charge, total charge Q, number of charge into charge of 1 electron, that is your required formula. N is number of electron and E is what, 1.6 into 10 raised to the power minus 19. इतनी बात क्लियर है, इतना नोट डाउन कीजिए।